देवता उस बच्चे को कहते हैं कि तुमने हिम्मत की, हमें बहुत अच्छा लगा, इसलिए हम तुम्हें एक ऐसी पावर देना जा रहे हैं जिससे तुम एक लफ्ज शुज़ैम बोलोगे, तुम्हारे अंदर हमारी सबकी पावर आ जाएगी और तुम इतने ताकतवर बन जाओगे कि तुम आराम से उस जालिम राजा को हरा सकते हो। लड़का करता भी ऐसा है, वह शुज़ैम बोलता है और बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। जहाँ पर वो जालिम राजा ताज पहन रहा होता है, लड़का वहाँ पर अपनी पावर्स के साथ पहुँच जाता है और सबको मारने लगता है। वह इतने गुस्से में होता है कि जालिम राजा के साथ साथ वहाँ के पूरे शहर को भी तबाह कर देता है। अब ये कहानी जाती है 5000 साल बाद। अभी के टाइम पर पूरे तरीके से शहर पर कब्जा किया होता है और लोगों पर जुल्म कर रहे होते हैं, लूट मार कर रहे होते हैं। पूरी तरह से शहर उस गैंग के कंट्रोल में होता है। सिर्फ इस गैंग का मकसद है कि उस ताज को तलाश करना, यानी ये उसी ताज की तलाश कर रहे होते हैं जो आज से 5000 साल पहले जालिम राजा ने बनवाया होता है। वो खुद तो मर गया था, लेकिन उसका ताज अभी भी कहीं न कहीं इसी शहर में दफन है। अब हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एंड्रियाना है। वह भी इसी ताज को ढूंढ रही होती है। यह लड़की पुरानी चीजों को ढूंढने में काफी एक्सपर्ट है क्योंकि यह एक आर्कोलॉजिस्ट है। ये लड़की एक गुफा में जाती है जहाँ पर बहुत कोशिशों के बाद वह ताज मिल जाता है। अभी एंड्रियाना और उसका साथी इसी बात को लेकर खुश ही हो रहे होते हैं, तो हमें पता चलता है कि इसी का एक साथी जिसका नाम इस्माइल है, वह उस गैंग के साथ मिला हुआ है जिसने पूरे शहर पर कब्जा कर रखा था। तभी इस महिला के एक और साथी को मार देते हैं और अपने गैंग के दूसरे लोगों को गुफा में बुला लेता है। सभी लोग उसकी तरफ गन पॉइंट करते हैं और उससे कहते हैं कि एंड्रियाना, तुम वो ताज हमें दे दो। ये लड़की नीचे देखती है और वहाँ पर कुछ शब्द लिखे होते हैं। जब उसे पढ़ती है तो उसके मुंह से निकलता है शुज़ैम। वहाँ पे ब्लैक एडम आ जाता है और वहाँ पर आए हुए सब गुंडों को मारने लगता है। वहाँ पर कोई भी नहीं बच पाता। इस्माइल जो गुंडों के साथ मिला होता है, वह वहाँ पर मरने का नाटक करता है, इसलिए उसकी जान बच जाती है। और एंड्रियाना ने ब्लैक एडम को जिंदा किया था, वह उसको कुछ भी नहीं कहता। अभी ब्लैक एडम वहीं पर होता है कि गैंग के कुछ और लोग आ जाते हैं और उस पर एक स्पेशल वेपन से अटैक करते हैं। यह वेपन उसी मटेरियल से बना था जिसकी मदद से वह ताज बना था। और जैसे ही मिसाइल ब्लैक एडम को लगता है तो उसे वाकई दर्द महसूस होता है। ब्लैक एडम उसे मारने वाले गुंडे की जान ले लेता है। रॉकेट लगने की वजह से खुद भी बेहोश हो जाता है। तो हमें यहाँ पर यह पता चलता है कि एटोरियम ऐसा मटेरियल है जो ब्लैक एडम की कमजोरी है और इसी मटेरियल से ब्लैक एडम को मारा जा सकता है। एंड्रियाना काफ़ी परेशान हो जाती है और वो ब्लैक एडम को अपने घर ले जाती है। जैसे ही ब्लैक एडम को होश आता है तो वहाँ पर एंड्रियाना के बेटे से मिलता है। बेटा एडम को कहता है, आप 5000 साल से उस गुफा के अंदर बंद थे और अब क्योंकि हमारा शहर गुलामी बसर कर रहा है, वह गैंग हमें जीने नहीं दे रहा। आप हमारे लिए मसीहा बनकर आए हो और आप ही हमारे शहर को उस गैंग से बचाओगे। ब्लैक एडम को यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वह कहता है कि आज से 5000 साल पहले यह मेरा शहर हुआ करता था। वो घर से बाहर आ जाता है और शहर में घूमने फिरने लगता है, शहर को देखने लगता है। उसके बाद हमें एक फीमेल लीडर को दिखाते हैं जिसका काम इस दुनिया में आने वाले सुपर हीरो और सुपर विलेंस को रोकना होता है। दुनिया में ऐसे हालात रखने होते हैं जिसकी वजह से हम लोगों को कोई मुश्किल ना आए और जमीन को कोई भी खतरा ना हो। यहाँ पर एक सुपर हीरो हॉकमैन से बात कर रही होती है, कहती है कि ब्लैक एडम वापस आ चुका है। अगर उसको रोका नहीं गया तो वह पहले की तरह इस बार भी बहुत तबाही मचा सकता है और वो अगर पागल हो गया और गुस्से में आ गया तो उसको रोकना लगभग नामुमकिन है। और अपनी टीम को इकट्ठा करते हुए, जिसमें और भी बहुत से सुपर हीरो शामिल थे, और सब मिलकर ब्लैक एडम को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। गैंग के लोगों को पता था कि वह ताज अभी भी उसके पास है जो ताज लेने के लिए गए थे। और जैसे ही वे लोग एंड्रियाना की फैमिली पे हमला करने वाले होते हैं तो ब्लैक एडम वहाँ पर उनको बचाता है और इस्माइल के लोगों को एक एक करके मार डालता है। और बचे हुए कुछ लोग यहाँ अभी भी फाइट कर रहे होते हैं। अभी उसी वक्त हॉकमैन की बनाई हुई टीम वहाँ पर आ जाती है और ये सब मिलके एडम से लड़ाई करने लगते, लेकिन अभी भी ब्लैक एडम इन पर भारी था। वह गैंग के लोगों और जस्टिस सोसाइटी की टीम दोनों मिलकर भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे थे। आखिरकार ब्लैक एडम वहाँ से चला जाता है, जिससे सोसाइटी की टीम जो हॉकमैन के द्वारा बनाई गई थी, वह एंड्रियाना के पास आते हैं और उससे मदद मांगते हैं कि तुम हमारी हेल्प करो उसको पकड़ने में। लेकिन एंड्रियाना उन्हें कहती है, तुम तब कहाँ गए जब हम पे ये जुल्म हो रहे थे? उन लोगों को तो मैंने कभी देखा ही नहीं था और ब्लैक एडम ही है जिसने हमें बचाया जब हम मरने वाले थे। जस्टिस सोसाइटी के लोग कहते हैं, जिसको तुम समझ रही हो कि वे तुम्हारी हिफाजत करेगा, दरअसल वो एक खतरनाक इंसान है जो आज से 5000 साल पहले
भी हमारे इसी शहर को पूरी तरह से तबाह कर चुका है। इंडियाना इस बात पर राजी हो जाती है। इंडियाना उन सबको ब्लैक एडम के पास ले जाती है ताकि सब लोग बैठकर आपस में बात कर सके, दोनों एक दूसरों की बातों को समझ सके और उनकी आपस की लड़ाई खत्म हो जाए। दूसरी तरफ इस्माइल, इंडियाना का साथी, उसके घर में एंटर हो जाता है ताकि वो ताज वहाँ से ढूंढ सके और उसका इस्तेमाल अपने लिए कर सके। लेकिन जब उसे वह ताज नहीं मिलता तो वह गुस्से में इंडियाना के बेटे को उठाकर अपने साथ ले जाता है। बेटा अपनी मदर यानी इंडियाना को फ़ोन कर देता है और सब कुछ बता देता है कि मुझे किडनैप कर लिया गया है और मुझे इस्माइल ने ही किडनैप किया है। इंडियाना जस्टिस सोसाइटी और ब्लैक एडम से हेल्प मांगती है, मेरे बेटे को वापस लाने में मेरी मदद करो। यह दोनों राजी हो जाते हैं और मिलकर उसके बेटे को ढूंढने लगते हैं। यहीं पर हॉकमैन उसके गैंग के 2 आदमियों को पकड़ कर ले आता है और मार के पूछने पर उसे पता चलता है कि इस्माइल कहाँ पर है। इस्माइल ने उसके बेटे को खुफिया जगह पर रखा होता है जो कि एक रेगिस्तान में है। जस्टिस सोसाइटी उस जगह पर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि इस्माइल ने उसके बेटे पर गन पॉइंट की हुई है। यहाँ पर इस्माइल एक राज की बात बताता है, जो गैंग पूरे शहर में तबाही मचा रहा है वही उस गैंग का लीडर है और यह सब गुंडे मेरे लिए ही काम करते हैं। वह इंडियाना को कहता है कि अगर तुम्हें अपने बेटे की जान बचानी है तो मुझे वो ताज दे दो। ये परेशान माँ उसको वह ताज दे देती है ताकि उसके बच्चे की जान बच सके, लेकिन इसके बावजूद वह उस बच्चे पर गोली चला देता है और जैसे ही ब्लैक एडम ये देखता है वह तेज स्पीड से उड़ता हुआ उसके आगे आकर बच्चे की जान बचा लेता है। यहाँ पर ब्लैक एडम इस्माइल को अपनी लाइटनिंग से जलाकर पूरी तरह से खत्म कर देता है। ब्लैक एडम हॉकमैन से मिलता है, उसको एक बहुत बड़ी राज की बात बताता है कि 5000 साल पहले वो लड़का जिसने उस जालिम राजा के खिलाफ आवाज उठाई थी वो मैं नहीं था बल्कि वो मेरा बेटा था। जब जालिम राजा मेरे बेटे को मार रहा था तो उसी वक्त वहीं से गायब हो गया। इस चीज को देखकर जालिम राजा को बहुत गुस्सा आया क्योंकि अब वो मेरे बेटे को ढूंढ नहीं पा रहा था, तो उसने मुझे मेरे घर वालों को पकड़ लिया और बहुत मारा पीटा। मुझे इतने बुरे तरीके से मारा गया, शायद कोई जानवरों को भी ऐसा नहीं मारता। देखते ही देखते मेरी वाइफ को भी वहीं मार दिया गया और मैं भी तकरीबन मरने ही वाला था। तभी मेरे बेटा मेरे पास आया और उसके पास बहुत सी शक्तियाँ थी, बहुत सी पावर थी। उसने अपनी सारी पावर्स मुझे दे दी। अब सारी पावर्स मेरे अंदर आ चुकी थी। हम दोनों अभी बात ही कर रहे थे कि तभी जालिम राजा के लोगों ने एक बार फिर से हम पर हमला कर दिया। वहाँ पर मैं तो बच गया क्योंकि मेरे पास बहुत सी पावर थी, लेकिन मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने ही मर गया। अपने बेटे को मरता हुआ देख मैं आग बबूला हो गया और मैंने जालिम राजा और उसके लोगों को मार दिया, लेकिन वह शक्तियाँ मेरे काबू में नहीं रही। मैं उन्हें कंट्रोल नहीं कर सका और देखते ही देखते ये पूरा शहर मेरे ना चाहते हुए भी तबाह हो गया। मेरा ऐसा करने पर जिन देवताओं ने मेरे बेटों को शक्तियाँ दी थी, अब वह शक्तियाँ मेरे पास है। वो बहुत नाराज हो चुके थे। मैंने अपनी पावर का मिसयूज किया, मैंने अपनी पावर को कंट्रोल में नहीं रखा, इसलिए उन्होंने मुझे इस ताबूत में बंद कर दिया और मैं कई हजार साल तक इस गुफा के अंदर बंद रहा। जब इंडियाना ने मेरा नाम लिया मैं एक बार दोबारा से जिंदा हो गया। को अभी भी अफसोस होता है, उसकी वजह से पहले भी बहुत तबाही मच चुकी है, बहुत से लोग मारे गए। ब्लैक एडम हॉकमैन को कहता है कि मैं सरेंडर करना चाहता हूँ, मैं अपनी पावर्स को ख़त्म करके तुम लोगों के हवाले करना चाहता हूँ और मेरी वजह से किसी का कोई नुकसान ना पहुँचे। इसके बाद ब्लैक एडम शज़ैम वर्ड बोलता है जिससे वह वापस अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, यानी एक नॉर्मल इंसान बन जाता है जिसके पास इस वक्त सुपर पावर्स नहीं है कि मेरे साथ कुछ ऐसा करो कि मैं दोबारा ये वर्ड बोल ना सकूं। ब्लैक एडम को पानी के अंदर डाल दिया जाता है और उसके मुंह में एक डिवाइस लगा दिया जाता है जिसकी वजह से यह बोल ना पाए। एक छोटी सी जेल होती है जिसमें ब्लैक एडम को बंद कर दिया जाता है। दूसरी तरफ हमें इस्माइल को दिखाया जाता है जो कि मर चुका है और वह अभी हेल के अंदर है। इस्माइल को एक बात शुरू से पता थी, अगर वो उस ताज की ताकत को हासिल करना चाहता है तो उसका तरीका यह है कि वो ताज अपने हाथ में पकड़े हो और उसी वक्त कोई ना कोई उसे मार दे, वह मरकर हेल में जाए और वो हेल डीमन से पावर हासिल कर सके। इसीलिए उसने ब्लैक एडम को उकसाया। सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा था। यहाँ हेल का डीमन इस्माइल से मिलता है और उसे अपनी पावर दे देता है। अब वो पहले जैसा इंसान नहीं रहा, अब वो सबक बन चुका था और वह इस दुनिया में आ जाता है और हर तरफ तबाही मचाने लगता है। जैसे ही जस्टिस सोसाइटी को इसके बारे में पता चलता है तो वह इसके मुकाबले के लिए सामने आते हैं। काफी देर लड़ाई चलती रहती है, लेकिन सबक बहुत ज्यादा पावरफुल था और यह सब मिलकर भी उसको नहीं रोक पा रहे। वह लोग बहुत जल्द समझ जाते हैं कि इसको ब्लैक एडम के अलावा कोई नहीं रोक सकता। इसलिए डॉक्टर फेट टेलीपैथी के जरिए ब्लैक एडम से बात करने लगता है
ब्लैक एडम वहाँ से निकलता है और वहाँ के सोल्जर को मारता है और पानी के बाहर आते ही सीधा शज़ैम बोलता है, जिसकी वजह से उसको ब्लैक एडम्स की पावर दोबारा मिल जाती है और बगैर वक्त गवाए वह सबक के पास पहुंच जाता है। दूसरी तरफ जस्टिस सोसाइटी के लोग अभी भी सबक से लड़ रहे होते हैं। इसी दौरान उनका एक साथी डॉक्टर फेट वहां पर अपनी जान से हाथ धो बैठता है। हॉकमैन और बाकी टीम भी अभी भी सबक से लड़ रहे होते हैं, लेकिन उनकी कोशिश ज्यादा कामयाब नहीं होती। तभी वहां पर ब्लैक एडम आ जाता है। ब्लैक एडम और सबक में काफी लड़ाई होती है। ये फाइट काफी टक्कर की होती है, लेकिन वक्त के साथ ऐसा लगता है कि सिर्फ ब्लैक एडम ही सबक को हरा सकता है। कुछ देर के बाद ब्लैक एडम सबक के सर को पकड़ के उसके 2 हिस्से कर डालता है। आखिरकार सबक की जान ले लेता है। सब कुछ ठीक होने लगता है। शहर के लोग ब्लैक एडम को अपना मसीहा मानने लगते हैं। वह इस बात को मान लेते हैं कि ब्लैक एडम ने हमें हमारे शहर को बचाया है। इसके बाद हम उस लेडीज को देखते हैं जिसने जस्टिस सोसाइटी की टीम को बनाया होता है ताकि वो ब्लैक एडम को रोक सके। तो यहाँ पर ब्लैक एडम को कहती है कि ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन तुम अपने शहर से ना निकलो। इस शहर के लोगों के लिए मसीहा बनो, उनका ख्याल रखो। अगर तुम इस शहर से बाहर गए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ब्लैक एडम उसको देखता है और कहता है कि मुझ पर कोई हुक्म नहीं चला सकता। उसका जब भी कुछ भी करने का दिल करेगा वह अपनी मर्जी करेगा। लेकिन तभी वो लेडी बोलती है, तुम ठीक कह रहे हो, इस दुनिया में रहने वाला शायद तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, लेकिन मैं किसी ऐसे को जानती हूँ जो हमारी दुनिया से नहीं है। ब्लैक एडम को गुस्सा आता है और वह स्क्रीन को तोड़ देता है जिससे वो लेडीज बात कर रही थी। स्क्रीन के टूटने से हर तरफ धुआं धुआं होने लगता है। तभी वहाँ पर सुपरमैन आ जाता है और कहता है कि हमें बैठकर बात करनी होगी और मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।